नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि किसी भी तरीके से अब समय आ गया है कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य कर लो। और अब बातें ये भी हो रही है, उनको ये भी पता चल रहा है कि भारत ने तो पहले बहुत बार कोशिश कर ली है बातचीत करने की, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं की। तो अब भारत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मोदी सरकार बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करनी चाहती है। तो अब पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि सऊदी अरब को बोलिए, यूएई को बोलिए, अमेरिका को बोलिए, कोई ना कोई तो होगा जो भारत के साथ हमारी बातचीत करवा देगा, ट्रेड को ओपन करो, महंगाई से आवाम को जो है निजात दिलाओ। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखने वाले। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको देखकर काफ़ी मजा आएगा। तो पूरी जरूर देखना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाना। तो चलिए वीडियो देखते हैं, बाकी की बातें वीडियो पूरी होने के बाद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को एक चैलेंज, और पाकिस्तान को चैलेंज ये है कि अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? चाइना जो है उसकी इंडिया के ऊपर वो लिवरेज नहीं है। आप उनके अपने मसाइल वो एलएसी के ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि ये G20 में जब इंडिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनकी बात हुई तो इंडिया एलएसी पे बात करना चाह रहा था, चाइनीज बड़ी पिक्चर पे बात करना चाह रहे थे, तो वो बात डेडलॉक पे चली गई। सो चाइनीज उस मसले को हल करना चाह रहे हैं एलएसी के ऊपर ऑन चाइनीज टर्म्स, नॉट ऑन इंडियन टर्म। तो और उनको ये भी पता है कि अगर हमने इंडिया के साथ इस मसले को छोड़ दिया तो इंडिया जिस तरह एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग कर रहा है थ्रू डॉक्टर जयशंकर, इट वुड नॉट बी वेरी पॉजिटिव फॉर द चाइना। ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया को पता है कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना है। सो देखिए, इंडिया ईरान के साथ लगा हुआ है, हमें ईरान से भी एक ही चीज का फायदा लेना चाहिए, और वो ये है कि हाउ टू मेंटेन टाइज विद इंडिया। लेकिन उससे पहले घर में फैसला कर लें। ये नहीं कि फौज आपको जो सपोर्ट कर रही है सियासतदानों को कि इंडिया से ताल्लुकात ठीक करो, और आप जो है वो फौज की जड़ें काट रहे हो। और सियासतदानों को भी ये समझना चाहिए कि वो भी फौज को साथ बैठाएं। तो कुछ मसला नहीं है यार, अपनी ईगो नीचे करें, फौजियों को साथ बैठाएं, सियासतदानों को साथ बैठाएं, जुडिशरी को साथ बनाएं, एक चार्टर बनाएं, आगे निकल जाएं। सारे सरकार के रिसोर्सेज पे बैठ के सरकार के बारे में सोचते हो, हुकूमत और अवाम के बारे में सोचते हो, तो फिर खुल के सोचो, प्लान बना के सोचो। ये क्या बात हुई कि इस अंदाज में बात करना। सो ये जो मुझे लगता है कि ईरान से भी एक ही बात पाकिस्तान को की करनी चाहिए, और वो यही है। उसी तरह आपको सऊदी अरब से भी ये बात करनी चाहिए कि इंडिया के साथ हम पुश इंडिया फॉर दिस इशू, इसको इंडिया को पुश करें इसके साथ। यूएई को भी पुश करना चाहिए। यूएई को पाकिस्तान कर सकता है, और पाकिस्तान यूएई पाकिस्तान की बात सुनेगा। हर जीसीसी दुनिया के हर मुल्क के साथ ये भी एक जो है ना वो कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि इंडिया डिमांड्स लेके आएगा बहुत सारी। और पाकिस्तान भी सारी बात है। वो जनरल बाजवा तो लास्ट टाइम अमेरिका आए तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन को कहा कि आप पीछे हट जाएं, हम जो है ना वो आप इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक ना कराएं, वी विल डील लाइक बिग बॉयज विद इंडिया ना। ठीक है जी, कि हम बड़े बच्चे हो गए हैं, हम सब बड़े हैं, हम ये मसले को हल कर सकते हैं। सर हम इस मसले को हल नहीं कर सकते। ठीक है जी, इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड। इंडिया बिग बॉय भी है, हम भी बिग बॉय हैं, पर इंडिया और दिमाग और पास फिट है। सो हम इस मसले को हल नहीं कर सकते ना, हमारे पास है। हम यहाँ पर ये है कि वो ये कह रहे थे कि अमेरिकन की लिवरेज नहीं है इतनी इंडिया के ऊपर, सो द ओनली लिवरेज दे हैव इज मिडिल ईस्टर्न। सो दैट इज वाई जब भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ मिडिल ईस्ट में बैठा हो तो आई एम 5000% श्योर बात इंडिया पे हो रही है, क्योंकि वो आई कैन स्मेल द कॉफी के क्या पता नहीं मैंने जुमला सही बोला कि स्मेल द कॉफी, मतलब आई कैन स्मेल इट कि ये चीजें जो है स्मेल द कॉफी इज यूज्ड इन अ डिफरेंट कॉनोटेशन एज वेल। सो ये है कि होश के ना हल नहीं है इस तरह। सो एनी हाउ, सो ये जो चीज है कि पाकिस्तान जो है उसको मिडिल ईस्टर्न ममालिक को इंगेज रखना चाहिए, या उनसे ये करना चाहिए कि उनके साथ इस भाई इंडिया के साथ करीब कैसे आना। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के साथ एज ए जूनियर पार्टनर के तौर पे आप आए। पाकिस्तान को अपने मसाइल हल करने चाहिए विद अफगानिस्तान, विद इंडिया। इंडिया इंपॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, बड़ी मार्केट है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज आप किसी को पूछें, हम देखें हमारे पास बिलियन की मार्केट है, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती इन केस अगर हम तो सिर्फ बॉर्डर खोल दें तो हमारी तो आपकी हर चीज की कीमतें सस्ती हो जाएं, बल्कि इंडिया में कीमतें बढ़ जाएं, क्योंकि इंडियन किसान को वो पैसा नहीं मिल रहा जो कि पंजाब हरियाणा और ये सारे जो ऊपर नॉर्थ में बैठे हैं जो कि वो उनको चाहिए होता है, बिकॉज ब्लॉकेट लगा हुआ है। और फिर ये तो आगे फिर हमें भी महंगी दे के आगे अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक पहुंचेंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा खोले यार, 75 साल हो गए। और मजे की बात यह है कि अब लड़ाई का मौका टाइम गुजर गया, तब आबादियां कम थी, रिसोर्सेज शायद ज्यादा होंगे और लड़ाई लड़ी जा सकती। बड़ी आबादी, बड़ी यूथ, बड़े लोग हैं,
नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब यू जस्ट कैन नॉट स्टिक टू लाइक दिस, और चाइना का भी हमें फायदा उठाना चाहिए। मैं आपको 5000% बता रहा हूँ, आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल हु हैव बीन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उन्होंने हमें ये बताया कि सऊदीज, अमीरातीज और चाइनीज पिट के मर गए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक है। मैं आपको सही बात बताऊं, चाइनीज इस हद तक कहते हैं कि यार अब हम अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे रखें, हमारी वजह से हम चीजों को खराब करने की कोशिश न करें, बिकॉज चाइना बड़ा स्मार्ट प्लेयर है। चाइना ये समझता है कि अगर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमको लेवरेज ले सकते हैं, ठीक है। अगर इनके ताल्लुकात ही खराब हो गए तो हमारा क्या होगा? तो ये चीजें जो हैं, और आप इमेजिन करें कि ये जो सऊदी अरब सारी फूड बाहर से मंगाता है, अब सऊदी इंडिया सारी मिडिल ईस्ट की फूड पूरी करेगा, साड़ी अपनी नहीं पूरी होती है तो करनी, और वो सारी की सारी आप देखें जो मिडिल ईस्टर्न मार्केट है बड़ी अमीर है, वो सारी कैंड फूड खाते हैं। इधर अमेरिका में मैंने देखा है रेस्टोरेंट, इधर जाएं, इधर कैंड फूड जो सस्ती है और ओपन जो सब्जियां होती हैं वो महंगी पड़ी होती हैं, ठीक है। सो वो जो कैंड फूड है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े पैमाने पे बनती है शायद, तो वो ज्यादा सस्ती होती है, मुझे शायद यही समझ आती है, ठीक है जी। आप देखेंगे, और फिर हम डिफेंस से निकल के और चीजों की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप रियलिस्ट पैराडाइम पे जाएं तो आप यू जस्ट कैन नॉट बिलीव एंड ट्रस्ट दी अदर्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, आप और आप चीजें जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आज सऊदी अरब वर्ल्ड की यूथ और पर्शियन जो है उनकी यूथ में कितना कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार मार्केट अच्छे परफॉर्म करने शुरू होगी। इस वक्त ईरान की पोजीशन ये है कि $1 इज इक्वल टू 50,000 ईरानी रुपी। एक $1 लेके जाओ तो ईरान का 50,000 रुपए ले जाओ। जब सैंक्शंस पड़ती हैं, हालात खराब होते हैं तो मामला किधर जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थोड़ी अगर इस वीडियो को लेकर बातें करें ना तो 2-3 प्रकार की न्यूज़ है इस वीडियो में, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो तो ये है ट्रेड को लेकर। वैसे तो ट्रेड पाकिस्तान ने ही बंद किया था भारत के साथ, तो पाकिस्तान को ही ओपन करना है, बातचीत का प्रस्ताव भी पाकिस्तान को ही रखना है। तो ट्रेड जो है पाकिस्तान की सरकार अगर चाहती है, सिंसियर है ट्रेड को लेकर, तो ट्रेड तो ओपन हो सकती है। मसले मसाइल अपनी जगह पर हैं, उनकी बातचीत होती रहेगी, हल होते रहेंगे, लेकिन ट्रेड हो सकती है और दोनों तरफ इसका फ़ायदा मिलता है। तो ट्रेड को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी बात आती है कि भारत के साथ और मसलों को लेकर बातचीत। अब देखिए बातचीत के लिए क्या है, भारत का सिंपल सा एक सीधा सा सवाल है कि आप डायरेक्ट आइए, हमसे बात कीजिए, किसी तीसरे को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करने के बाद, क्योंकि पहले भी भारत सरकार की तरफ से और भारत की तरफ से कई बार ये पहल कर दी गई है, और जब भी भारत की तरफ से पहल की गई कुछ न कुछ आतंकवादी घटनाएं भारत के अंदर हुई है। तो अगर पाकिस्तान वाकई में भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, अपने जो मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करवाना चाहता है, तो आतंकवाद को ख़त्म कीजिए, आतंकवाद को ख़त्म कीजिए, फिर आइए, भारत बातचीत के लिए तैयार है हर मसले को लेकर। तो 2 न्यूज़ हो गई। तीसरी यहाँ पर जो है ना, बातों ही बातों में जो कमर चीमा साहब जो हैं वहाँ के पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो है ना डिफेंस बजट को लेकर भी बात की, और जो एक अहम बात उन्होंने की कि पाकिस्तान के साथ भारत डायरेक्ट तो बातचीत करना नहीं चाहता, क्योंकि इंटरेस्टेड ही नहीं है, और करना भी चाहता है भारत, लेकिन भारत की जो शर्त है वो पाकिस्तान मानता नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो में बताया जा रहा है कि अमेरिका से बोलना चाहिए, यूनाइटेड अरब अमीरात जो यूएई है उससे बात करनी चाहिए, सऊदी अरेबिया से करनी चाहिए। तो देखिए ये सिर्फ बातें हैं। पाकिस्तान जो है ना अपने माइंड से सोचता है, उनकी जैसी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी जैसी सरकार है, उनको ऐसा लगता है कि भारत के अंदर ही वैसा ही सिस्टम है कि कोई दूसरा देश बोलेगा तो अपनी जो नीतियां हैं वो बदल जाएगी, फॉरेन पॉलिसी में दूसरा देश डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। तो भारत के साथ तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। भारत आज़ाद देश भी है, फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद है, और भारत की सरकार भारत की जनता के हित में फैसले लेती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका हमने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने इसका एग्जाम्पल देखा भी है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत डायरेक्ट बातचीत नहीं करना चाहता है, तो इन देशों से बात की जाए, ये देश भारत के ऊपर प्रेशर डालेंगे या उससे बात करेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत कीजिए, तो भी इससे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फ़र्क इससे पड़ेगा, क्योंकि भारत सिर्फ एक ही बात कहता है कि आतंकवाद को ख़त्म करो और बातचीत शुरू करो। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।